हेलो एवरीवन। डिकोडर्स पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर लिए हैं। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे डिकोडर की। ठीक है, ये एप्लीकेशन मैंने लिखी है, बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। उसके बाद आपके अंदर से अपने आप मन से ही आ जाएगी कि ये ठीक है, दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, मैं एक बार आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा मैंने यहाँ सब क्या लिखा है। और अदर मैं इसको फिर रीड भी करूंगा आपके सामने और आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेगी ये बात। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक फंक्शन एफ गिवन है, एफ ए कोमा बी। और क्या है ये, ए बी बार प्लस में ए बार बी। रियलाइज दिस फंक्शन विद डिकोडर। डिकोडर की हेल्प से हम इस फंक्शन को रियलाइज कराना चाहते हैं। तो देखो भाई, 2 वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो आप क्या करो, आप 2x4 डिकोडर ले लो। ठीक है, 2x4 डिकोडर ले लो। अब खास बात क्या, अगर आप यहाँ पे ए और यहाँ पे बी दोगे तो यहाँ पे 1 कब आएगा भाई, जब ए और बी दोनों 0 होंगे, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए बार बी बार मिनटर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए बार बी और ये ए बी बार और ये ए बी। ठीक है, तो टोटल देखो, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो टोटल 4 मिनटर्म बनेंगी, ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार और ए बी। तो वो ये सारी रिप्रेजेंट करवा रही है। इसी टाइप की चीजें हमने मल्टीप्लेक्सर में भी करी थी, याद है ना। बस हमने इसको उल्टा कर दिया था, याद है। देखो, हम बोलते थे 4x1 मल्टीप्लेक्सर ले लो। ठीक है, यहाँ पे रखो ए, यहाँ पे रखो बी। तो ये क्या होगी भाई, ए बार बी बार, है ना। रादर मैं इसी को कॉपी करके ले आता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। ओके, तो यही है भाई। ठीक है, यही है, एज इट इज है। हाँ, तो आप ये देख सकते हो भाई। अब ये थोड़ा सा वो हो गया, मैं थोड़ा ठीक से कर देता हूँ। हाँ जी, ए बार बी बार है, ये ए बार बी है, ये ए बी बार है और ये ए बी है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में भी तो हम ये करते थे और आउटपुट वाई होता था। ठीक है, तो जो जो मिनटर्म प्रेजेंट होती थी वहां पे हम 1 भर देते थे, जो जो एब्सेंट होती थी वहां पे हम लोग 0 भर दिया करते थे। ये मल्टीप्लेक्सर में कहानी करते थे। लेकिन डिकोडर में अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे तो हमारे पास 1 शो होता है ना भाई। आराम से देखो, जब आप ए बी बार बोलना चाहते हो तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे 1 भरोगे और यहाँ पे 0 भरोगे तो यहाँ पे तो 1 चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे दोनों जगह 0 भरोगे तो यहाँ पे 1 आएगा एंड सो ऑन। तो ये तो डिकोडर में तो चक्कर ये है कि हमारे को ये पता लग रहा है कि कहाँ पे 1 आना है ना। जहाँ पे जैसे इनपुट डालोगे उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे 1 आएगा। अब फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन क्या बता रहा है कि जब ए बी बार है और ए बार बी है तब हमारे को 1 चाहिए। मतलब इन द सेंस फंक्शन इज ऑन व्हेन दीज टू मिनटर्म्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब ए बी बार और ए बार बी। तो ये है ए बी बार और ए बार बी, ये दोनों। ठीक है, तो अब सिंपली कॉमन सेंस से सोचो, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पकड़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इन दोनों मिनटर्म्स को पकड़ लेते हैं और एक और गेट में डाल देते हैं और यही मेरा फंक्शन एफ हो जाएगा। अब आप चेक करो आराम से, देखो भाई, जब आपने ए और बी को दोनों 0 सप्लाई किया होगा तो यहाँ पे 1 आएगा ना, आने दो 1। यहाँ पे तो 0 है, बस इतनी बात करो, इन दोनों पे तो 0 है ना। तो एफ ए बी हमारे पास 0 है और ये आपको चाहिए भी यही था। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा और विजुलाइज कराता हूँ, तब आप चीजों को थोड़ा और समझ पाओगे। ठीक है, मैं ये फंक्शन ड्रॉ ही कर देता हूँ, है ना, ट्रुथ टेबल बना ही देता हूँ, तब आप चीजों को और अच्छे से ग्रैब कर लोगे। ए बी, पहले पहले क्वेश्चन में मैं टाइम लगा रहा हूँ, उसके बाद तो हम एक झटके में कर जाएंगे। जनरल रूल बना करके दूंगा कि आपको एक झटके में समझ में आने लग जाएगा। देखो भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, 0 1 1 0, ये है ना हमारे पास फंक्शन। ठीक है, ए बार बी प्लस में ए बी बार। ठीक है, यही फंक्शन है। अच्छा, ये एक्स और आई ये आपको वैसे पता ही है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे और गेट लगा रखा है। अब जरा तुम यहाँ पे दोनों पे 0 सप्लाई करो। जब ए और बी दोनों 0 होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं, बाकी हर जगह 0 आएगा कि नहीं। बस अब 0 और 0 क्या होगा भाई, 0 होगा तो फिर ये 0 है और यही आपको चाहिए भी था। जब दोनों ए और बी 0 हैं तो ये तो मिन टर्म एब्सेंट है ना भाई, यहाँ पे तो हमारे को 0 चाहिए था, वो हमारे को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आप देखो, जब आप यहाँ पे 0 1 दोगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा भाई, 0। ये देखो भाई, यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, और बाकी दोनों जगह पे 0 आएगा। ये डिकोडर में आपको पहले से पता नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो मेरे डिकोडर के। ठीक है जी, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 और 0 इज 1। तो हमारे को पता है भाई यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई आराम से, जब आप यहाँ पे 1 0 सप्लाई करोगे, 1 0 सप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 आना है, बाकी सब पे 0 आना है। बस उसके बाद 0 1, 0 और 1 1 होता है। तो ठीक है जी, यही हमारे को चाहिए भी था। लेकिन जब आप दोनों जगह पे 1 सप्लाई कर दोगे तो क्या होगा जी, जब आप दोनों जगह पे 1 सप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। दोनों, इन दोनों जगह, ये जहाँ पे आपने और किया इन दोनों पे 0 है ना भाई। इस और गेट में 2 इनपुट है, दोनों के 0 है ना भाई। तो बस यहाँ पे 0 आएगा ना, और ये हमारे को चाहिए भी था। ये देखो भाई, जब दोनों 1 है तो हमारे को आउटपुट 0 चाहिए था। बस दैट्स इट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपके पास
कोई दो वेरिएबल का फंक्शन है तो आपको एक टू एन अच्छा चलो मैं पहले लिखता हूँ। दो वेरिएबल का फंक्शन है तो 2x4 डिकोडर की आपको जरूरत पड़ी है, और साथ साथ एक और गेट साथ जरूर लगाया आपने, है ना। मल्टीप्लेक्सर में ऐसा कुछ करने की जरूरट नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लेक्सर में, क्योंकि देखो ये एज इज हमारे पास बाहर आता था ना, इसलिए हम यहाँ पे सीधा 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 करके अपना फटाफट से फंक्शन को विजुअलाइज करा जाते थे। लेकिन यहाँ पे वो सहूलियत नहीं है हमारे पास, है ना। हमारे पास यहाँ पे ये चार आउटपुट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे बल्ब जलेंगे, मतलब उसी हिसाब से 1 नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने डबल 1 डाल तो नीचे वाले लास्ट वाली जगह पे 1 नजर आएगा, है ना। लास्ट वाले आउटपुट पे 1 नजर आएगा, बाकी सारी जगह 0 नजर आएगा, एंड सॉन। तो उसके चक्कर में आप समझ पा रहे हो कि भाई आप और गेट लगाओगे तो काम खत्म है, ठीक है। सिंपल बात मैं इतनी बोल के भाग सकता था। एफ ए बी है, यहाँ पे ये और गेट लगा हुआ था, तो आप सिंपल यहाँ से क्या बोलोगे भाई, ए बार बी बार प्लस में ए बी, क्योंकि आपको पता है ए बार बी बार है, यहाँ पे ये ए बार बी है, ये ए बी बार है और ये ए बी है, तो ए बार बी प्लस में ए बी बार, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सीधा फंक्शन है, तो सीधा फंक्शन के आप मिन टर्म भी लिख के भाग सकते थे, ए बार बी प्लस में ए बी बार। वाई, बिकॉज ये प्लस लगा हुआ है ना, और गेट है, और गेट विल एक्ट लाइक प्लस, तो ये प्लस हमने बीच में लगा दिया, तो ये दोनों मिन टर्म की वैल्यू उठा करके लिख दी और प्लस लगा दिया, बस दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सब लोगों को, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। तो दो वेरिएबल का फंक्शन है अगर, तो 2x4 डिकोडर लगेगा और एक और गेट लगेगा। अब और गेट में कितने इनपुट होंगे वो डिपेंड करेगा कितने मिन टर्म मेरे पास प्रेजेंट है फंक्शन में। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो, और क्वेश्चन दिखाता हूँ थोड़ा और समझ में आएगा, नोट डाउन करो पहले इस चीज को, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर ली, ठीक है। अब देखो भाई, एफ ए बी सी हमारे पास सिग्मा 1 3 5 6 7 है, रियलाइज दिस फंक्शन बाय विद डिकोडर। तो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 8, अब देखो 3 वेरिएबल है तो 8 मिनटम होंगे ना। 8 मिनटम के लिए वही बात है भाई, आप खुद से समझदार हो, क्या लगाना पड़ेगा भाई, 3 × 8 डिकोडर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है जी। तो ये होगी जी मिनटम नंबर 0, ये होगी जी मिनटम नंबर 1, ये 2 को छोड़ दो, 3 को पकड़ लो, 4 को छोड़ दो, 5 को पकड़ लो, 6 को पकड़ लो, 7 को पकड़ लो, इन सब में एक और गेट लगाओ, काम खत्म करो। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फाइनली आएगा एफ ए बी सी। अब आप चेकिंग वेकिंग करना प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है, आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ से आप वैल्यूज डालो और आपके हिसाब से जो आपको चाहिए था वो आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपने 011 यहाँ से डाल दिया, तो इसका मतलब 00 ये 000 फिर 001 010 011, तो यहाँ पे 1 नजर आएगा, बाकी हर जगह 0 नजर आएगा, और यही 1 हमारा इनपुट जा रहा है और गेट में। तो एक भी इनपुट और गेट में अगर 1 होगा तो आउटपुट 1 आना ही आना है, और वो आपको पता भी था कि हमारा फंक्शन ऑन है ना जब मिनटर्म नंबर 3 है। तो मिनटर्म नंबर 3 मतलब ए बार बी सी, ये ए बार बी सी आपने दिया है, और हमारे पास यहाँ पे 1 भी शो हो रहा है, जो हमारे को चाहिए था वो मिल रहा है। बस नाना करते करते मैंने होमवर्क जो दिया था वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखो एक और ब्यूटीफुल बात, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा भाई, मैं अगर ढंग से लिखूं तो इस फंक्शन को रियलाइज कराने के लिए मैंने क्या किया है भाई, एक 3x8 डिकोडर लगाया है, और साथ साथ क्या लगा अभी, 1 2 3 4 5 5 मिनटम प्रेजेंट थे ना, तो मैंने 5 इनपुट और गेट लगाया है, 5 इनपुट और गेट लगाया है, ठीक है। अब अगर आपके डिजिटल के कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से साफ हैं आपके कंसेप्ट, तो मैं एक और नया काम करके दिखाता हूँ और आप एक झटके में पकड़ जाओगे कि हाँ जी काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पे दिखाया ही है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम बचाते हैं और थोड़ा सा चेंज और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो लो जी, मैं यहाँ नीचे लाता हूँ। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, कौन कौन सी मिनटम थी भाई, 1 3 5 6 7 थी, है ना। मैं एक बार इस और गेट को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इनके अलावा जो बची हुई मिनटम थी उनको पकड़ना जरा एक बारी, इसको, इसको और इसको, ठीक है। 3 मिनटम मैंने पकड़ ली, बाकियों को हटाओ यहाँ से, ठीक है जी। और इसके अंदर अगर इनको मैंने अगर नॉर गेट में डाल दिया तो भी तो यही फंक्शन बाहर आएगा। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ, ये देखो, जब मैं आपको बताता था ए बी बार प्लस में ए बार बी, प्लस में ए बार बी, ठीक है। ये पीछे ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई, ये फंक्शन क्या है भाई, एफ ए बी क्या है भाई, एफ ए बी है हमारे पास, ये लिखा हुआ है हमने ए बार बी प्लस में ए बी बार। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता था, जहां जहां जीरो है उनको पकड़ना जरा, ए बार बी बार प्लस में ए बी, ठीक है। ये क्या है, ए बार बी बार, ये क्या है जी, ए बी है, और इस पे पूरे पे कॉम्प्लीमेंट कर दो। जब कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो यहाँ पे जो जो मिनटम लिखी हैं बस उसके उल्टी वाली फंक्शन के अंदर होंगी, वही बात खत्म होगी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो भाई, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन करके देखो, आपके पास घुमा फिरा करके यही बन के आएगा, ए बार बी प्लस में ए बी बार। लेट मी प्रूव इट, नो प्रॉब्लम, बहुत बार मैंने वैसे कर रखा है पहले, बट कोई बात नहीं, मैं एक बार और करके
दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार और हम कर लेते हैं। देखो भाई, ये चेंज द साइन ब्रेक द लाइन करो, तो ये क्या बनेगा जी, ए बार बी बार का होल बार डॉट ए बी का होल बार, तो इट कम्स आउट टू बी ए प्लस में बी डॉट ए बार प्लस में बी बार। इसको खोलो भाई, ए बार उड़ गया, ए बी बार प्लस में ए बार बी, बी बी बार उड़ जाएगा, बस वही बात खत्म होगी मेरी, ठीक है जी। तो पूरे पे हम कॉम्प्लीमेंट लगा करके छोड़ सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मिन टर्म एब्सेंट हैं आप उनको पकड़ो, ठीक है, और नॉर गेट में डाल दो। अगर आपने ये काम किया तो घुमा फिरा करके वही आ जाएगा जो आपको एक्चुअली चाहिए था, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे यही चीज कहना चाहता था। देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता था, है ना, बट वहाँ यहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि एकदम आप समझते ना चीजों को, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से और समझ पाओगे। देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इस चीज को पकड़ता हूँ, ओके जी, ड्रैग क्लोनिंग, हाँ जी, यहाँ मैं ले आया हूँ। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। आप क्या करो, इसको इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और नॉर में डालो, नॉर में, ठीक है, नॉर में डालो। ये गेट वेट मेरे से ढंग से नहीं बनते, आप प्लीज अपने आप ढंग से अच्छे से बनाना, है ना, डायग्राम वगैरह आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं है। अब आप, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि एफ ए भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो भाई, इस मिनटम को पकड़ा, इस मिनटम को पकड़ा है और नॉर में डाला है, तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या होगा, वही होगा। देखो, ए बार बी बार प्लस में ए बी का होल बार, नॉर है ना भाई, प्लस में ए बार बी बार प्लस में बी का होल बार आएगा, और ये अभी घुमा फिरा करके मैंने आपको समझाया, ये बन के आता है, ठीक है जी। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मिनटम प्रेजेंट है या तो उनको पकड़ के और गेट में डाल लो, या फिर जो मिनटम एब्सेंट है उनको पकड़ के आप नॉर में डाल दो, फंक्शन वही हमारा रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बात का फायदा, यहाँ पे तो आपको फायदा नजर नहीं आना था इसलिए मैंने यहाँ पे बोला नहीं था, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कर लिया, ठीक है। फायदा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको 5 इनपुट का और गेट चाहिए था, लेकिन अब 3 इनपुट के नॉर गेट से मैंने काम कर लिया, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना भाई। 3 इनपुट का नॉर गेट लगाओ, 5 इनपुट का और गेट कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, मतलब इनपुट कम से कम रखनी चाहिए ना हमारे को गेट के अंदर, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, ओके जी। तो ठीक है जी, तो हमने अब आराम से आपको रियलाइज करा के दिखा दी। तो बेसिक बात क्या है भाई, है ना, अगर आपको कोई फंक्शन है उसको रियलाइज कराना है, जैसे 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3x8 डिकोडर मेरे को चाहिए, तो अगर मेरे पास n वेरिएबल का फंक्शन होगा, जनरलाइज, लेट मी राइट इट, ठीक है। तो ओके, पहले एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो, एरिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर आपके पास n वेरिएबल का फंक्शन है, अगर आपके पास n वेरिएबल का फंक्शन है तो क्या चाहिए आपको, n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर चाहिए उसको रियलाइज कराने के लिए, ठीक है। और अगर उसमें m मिनटर्म्स प्रेजेंट हैं, m मिनटर्म प्रेजेंट है, तो हमारे को m इनपुट और गेट साथ चाहिए, है ना। और गेट तो लगने लेकिन कितने इनपुट का लगेगा वो डिपेंड करेगा कितने मिनटर्म्स है आपके पास। अगर m मिनटर्म्स है तो m इनपुट का और गेट चाहिए होगा, या फिर क्योंकि m मिनटर्म है, टोटल मिनटर्म्स कितने होंगे भाई, n वेरिएबल का फंक्शन है तो टोटल मिनटर्म होंगे 2 पावर n, तो 2 पावर n माइनस m कर लेना, ये मिनटर्म कौन सी है जो बच गई, जो नहीं आई फंक्शन के अंदर, इतने इनपुट का आप नॉर गेट लेके काम कर सकते हो, ठीक है। इतने इनपुट का आप नॉर गेट लेकर के काम कर सकते हो। आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सब लोगों को। अब देखो पीछे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, वी कैन रियलाइज एनी बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल विदाउट मिनिमाइजिंग इट, विदाउट मिनिमाइजिंग, देखो मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, लॉज नहीं लगाने, है ना, कि मैं अपने बनाना, कुछ नहीं करना, सीधा फटाफट से रियलाइज हो जाएगा विदाउट मिनिमाइजिंग इट यूजिंग n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर एंड 1 m इनपुट और गेट वेयर m इज द नंबर ऑफ मिनटर्म प्रेजेंट इन द फंक्शन, ठीक है। हाँ, इन प्लेस ऑफ और गेट वी कैन यूज नॉर गेट ऑफ 2 पावर n माइनस m इनपुट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। नोट डाउन करो इस चीज को फटाफट, कर लिया, ठीक है। और ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है जी। और अब और छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एफ ए बी है, ए बी बार प्लस में ए बार बी, रियलाइज दिस फंक्शन विद डिकोडर, अच्छा ये तो हमने कर लिया है ना, हाँ जी, और ये भी हो गया है। अब आगे देखते हैं। देखो, कंसीडर अ डिकोडर, 2x4 डिकोडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है और हमारे को एफ की वैल्यू बतानी है, तो बहुत ईजी है ना। तो आप सीधा तरीके भागोगे। देखो, अगर आपका माइंड अच्छे से चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर चलो पहले एक बार सीधा कर देता हूँ। देखो भाई, ए बार बी प्लस में ए बी बार प्लस में ए बी, ये लास्ट की तीनों है ना, और इससे पूरे पे बार लगा हुआ, तो घुमा फिरा करके क्या हुआ भाई, जोन से मिनटर्म एब्सेंट है उसको पकड़ लो ना, बस वही आंसर होगा। तो जो मिनटर्म एब्सेंट है ये है, तो अब सीधा क्या बोलोगे, ए बार बी बार, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो एफ ए बी इज नथिंग बट योर ए बार बी बार। तो अब ध्यान क्या रखना है, नॉर गेट लगा हुआ है ना, तो जो मिनटर्म एब्सेंट है उनको उठा उठा के लिखते चले जाओ। और गेट लगा हुआ है तो जो मिनटर्म आपने इसमें और गेट में डाली हुई होगी ना उनको पकड़ लेना, समझ रहे हो? दोबारा बोलता हूँ, अगर और गेट लगा हुआ है यहाँ पे तो आपको क्या करना है, जो मिनटर्म और गेट में जा रही हैं उन्हीं को उठा उठा के लिख लो, लेकिन अगर नॉर गेट लगा हुआ है तो जो नहीं जा रही उनको उठा के लिख लो, बस दैट्स इट।
आई थिंक आप लोग पकड़ गए होगे, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब कंसिडर 2x4 डिकोडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। बहुत ईजी है भाई, है ना। ये देखिए, ये दोनों जा रही हैं, तो ऊपर वाली दोनों नहीं जा रही ना, तो उनको उठा के लिखो बस। a बार b बार प्लस में a b, दिस इज माय आंसर, सो सिंपल। ठीक है, f a b इज दिस, सो दिस इज नथिंग बट योर a x नॉर b। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, हाँ जी। तो ये बताना है भाई, अब देखो ये और गेट है, तो जो जो जा रही है उनको उठा के लिखना। a बार b प्लस में ए बी बार, एफ ए बी ये होगा, दैट इज नथिंग बट ए एक्स और बी। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। ओके, कंसीडर 2x4 डिकोडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अब ये देखो, ये थोड़ा और अच्छा आ गया क्वेश्चन। अब देखो भाई, इन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, बबल लगा दी ना, तो बबल लगा दी, बबल मतलब क्या होता था, नॉट गेट, तो वही काम करो ना, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा करते, देखो भाई, पहली वाली मिनटर्म को आप क्या बोलते थे, ए बार बी बार। लेट मी राइट इट, ठीक है। तो मैं एक बार इसकी कॉपी बना के ले आता हूँ नीचे, उससे ना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो आपको खुद से ही गैस हो गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? तो देखो भाई, यहां से क्या बार आएगा, ए बार बी बार, बट बबल लगा हुआ था तो पूरे पे बार लगा देना। ये क्या बार निकलेगा जी, ए बार बी का होल बार। ये क्या होगा जी, ए बी बार का होल बार। और ये क्या होगा जी, ए बी का होल बार। तो ये क्या है जी, घुमा फिरा करके ए प्लस बी। ये क्या है जी, ए प्लस में बी बार। और ये क्या है जी, ए बार प्लस में बी। और ये क्या है जी, ए बार प्लस में बी बार। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मैक्स टर्म वाली कहानी आ गई है सारी यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। मैक्स टर्म मैंने ऐसी पढ़ाई थी आपको, अगर याद आ रहा हो तो, है ना। तो बस वही वही सब कहानी है, और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास आ रखा है, और ठीक है जी। तो जो जो है ना, बस अब उसके हिसाब से अपना आंसर निकाल देना। तो ए प्लस में बी बार और ए बार प्लस में बी है ये, तो राधा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप ऊपर बार भी रहने दो, नैंड गेट में डला हुआ ना, थोड़ा जल्दी जल्दी काम होगा। देखो नैंड गेट में डला हुआ है ये, सेकंड और थर्ड, तो उसके हिसाब से आप आंसर कर दो। क्या आएगा जी, ए बार बी होल बार डॉट ए बी बार होल बार का पूरा बार। समझ आ गया ना कैसे, कि मैंने नैंड गेट में डाला ना भाई। यहाँ से क्या आया भाई, यहाँ से आया ए बार बी का होल बार, और यहाँ से क्या आया भाई, ए बी बार का होल बार। क्योंकि होल बार क्यों लगा, क्योंकि बबल था यहाँ पे, है ना। और उसके आगे एक नैंड लगा हुआ था, तो वही बात है, डॉट लगा करके पूरे पे बार लगा देंगे। चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन करो, ए बार बी प्लस में ए बी बार, वही है जो हमारे को चाहिए था। ठीक है जी, तो आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आपको मैंने बताया था ना भाई, देखो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड और रियलाइजेशन है ये एक किस्म से, है ना। तो वही नैंड नैंड बन जाएगी। एक्चुअली देखो आपने किया क्या है, यहाँ पे भी बबल है, यहाँ पे भी बबल है। तो पहले तो यहाँ पे ऐसे समझो एक एंड गेट लगा ही हुआ है ना। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो ए बार बी, या ऊपर वाले को पकड़ के लाओ। ये देखो भाई, इसको पकड़ो, ये एक्चुअली में ए बी है ना। ए बी है तो इमेजिन कर लो एक एंड गेट तो है ही है। याद करो जब मैंने आपको डिकोडर प्रॉपर विजुअलाइज कराया था, जब मैं सर्किट बनवाया था डिकोडर का, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। ये देखो भाई, मैं डिकोडर का सर्किट दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा और अच्छे से आप चीजों को समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, ये पेन टैब का फायदा है भाई, अब हमारे पास सारा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्लाइड्स दिखा के काम आपका आराम से कंप्लीट करा सकता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये A0 A1 A2 A3 ये बैठे हैं ना भाई। एंड गेट लगे हुए हैं कि नहीं, इनेबल पिन वाला चक्कर भी छोड़ो ना, काम थोड़ा आसान रखते हैं हम, है ना, जितना सिंपल। हाँ ये देखो, ये देखो, यहाँ पे पकड़ो आराम से। A0 क्या है भाई, एंड गेट लगा हुआ है कि नहीं। अब तुमने इसके आगे एक बबल लगा दिया है, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ आपको, ये हमारे पास सर्किट फर्स्ट क्लास बना हुआ है, देखो भाई, है ना। ये 2x4 डिकोडर का ये सर्किट फर्स्ट क्लास बना हुआ है। मैं इसी को कॉपी करके ले जाता हूँ ना, टाइम बचाता हूँ ना तुम्हारा, है ना। तो इससे आप बड़ी जल्दी पकड़ोगे चीजों को, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता तो हो ना भाई, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और कैसे बोल पा रहे हैं। नहीं तो मैं एक झटके में एक स्टेटमेंट देके भाग जाऊंगा, लेकिन फिर वो स्टेटमेंट आपको तंग ना कर जाए। विद प्रॉपर प्रूफ मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ ही क्यों था। ठीक है, तो ये देखो भाई, मैं ऐसे बोलता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो हाँ यहाँ पे थे ना हम लोग, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, हाँ जी, मैं इधर रखता हूँ इसको, ठीक है, ताकि हमारे को देखने में आसानी रहे। हाँ भाई, बोलो भाई। अब इन दोनों को बबल लगा रखा है और आगे नैंड लगा रखा है, तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये दोनों थी ना, इन पे आपने ऐसे से एक बबल लगा दिया, और आगे एक नैंड और लगा दिया, है कि नहीं। आपने आगे एक नैंड और लगा दिया। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया जी, नैंड नैंड रियलाइजेशन नहीं होगी क्या। नैंड नैंड रियलाइजेशन क्या होती थी भाई, नैंड नैंड रियलाइजेशन होती थी एंड और रियलाइजेशन। मतलब पहले एंड और बाद में और है, मतलब एसओपी। सिंपल बात बोलूं तो एसओपी, तो वही आना था। ठीक है,
तो जो जो आपने सप्लाई किया था वैसे ही आएगा। तो मतलब ए बार बी प्लस में ए बी बार। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे क्या दे रहे हो, देखो आराम से देखो। मैं आपको ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा और विजुअलाइज कराता हूँ। आपको वैसे तो याद आ गया होगा, बट कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको और विजुअलाइज करा देता हूँ। ठीक है, फिर एक लाइन दूंगा, फिर आपकी टेंशन सारी उम्र की खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो ए बार बी और ए बी बार जैसा दिया है नैंड नैंड रियलाइजेशन में है, तो जो कुछ दिया वो उसी तरह से एसओपी में आ जाएगा ना बार। तो सिंपल यहाँ से क्या बोलोगे, ए बार बी प्लस में ए बी बार। याद नहीं आ रहा तो मेरे नैंड नैंड रियलाइजेशन के वीडियोस देखो, आपको सब याद आ जाएगा, है ना। मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट नीडेड टू रियलाइज एनी एक्सप्रेशन, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट नीडेड टू रियलाइज एनी एक्सप्रेशन। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पे बना रखे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लिए थे, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखो, उसमें सब याद आ जाएगा, मैंने सब बता रखा है आपको। तो बस वहीं से हम सीधा सीधा बड़ी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट क्या देके भागेंगे, चाहे ऐसे आ जाए ना आपके सामने, चाहे इस तरह का सर्किट आए, ठीक है, या फिर आए इस तरीके का, वन एंड द सेम थिंग है ये। ठीक है, इस पे और लगा हुआ है, ठीक है, और ये ए और बी थे। ओके जी, तो दैट इज योर एफ। तो ये सर्किट, ये और है भाई, ठीक है, नॉट मत समझ के बैठ जाना भाई, है ना, मेरा थोड़ा ऐसे ही है डायग्राम वगैरह बनाने का सीन। तो जी थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ, लो, ठीक है, ये है जी एफ। तो ये और ये एकदम सेम है, तो टेंशन आपको लेनी नहीं है। बबल लगे हुए हो और नैंड लगा हुआ हो तो दैट इज नथिंग बट योर नैंड नैंड रियलाइजेशन, और नैंड नैंड रियलाइजेशन इज नथिंग बट एंड और रियलाइजेशन, दैट इज योर एसओपी। तो एज इट इज आपके पास आंसर आएगा, 1% की भी टेंशन मत लेना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप एकदम आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब वही और गेट वाला चक्कर ही है, तो अब आपकी टेंशन ही खत्म। इस तरह के बबल लगा हुआ और नैंड लगा हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, आप बिल्कुल वैसे करके आएंगे जैसे आप और के साथ करते थे। मतलब जो जो मिनटर्म प्रेजेंट है उसको उठा उठा के लिखो, काम खत्म। ठीक है जी, तो मैं एक और दिखा देता हूँ, अगर आपको टेंशन है तो मैं एक और सर्किट दिखाता हूँ, आपकी टेंशन खत्म करता हूँ। नोट डाउन करो, इसको कर लिया। ठीक है जी, अब देखो, सपोज करो अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, ठीक है, ए बी और सी मैंने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, तो बबल के साथ साथ मैंने ये ले रखे हैं। ओके जी, और इनको इसको आर्बिट्रेरी जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसको पकड़ता जा रहा हूँ। ठीक है, इनको पकड़ के मैंने नैंड में डाल दिया। तो फाइनली ये क्या बता रहा है भाई, आपको पूछेगा एफ क्या है, तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा एम। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा भाई, जो जो मिनटम है वो उठा उठा के लिख दो बस। 0 1 2 3 4 5 और 7, बस दैट्स इट। ठीक है, दिस इज योर फंक्शन एफ, हमारा काम कंप्लीट हो गया। सो सिंपल काम। ठीक है, आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग। तो नॉट लगा हुआ और यहाँ पे नैंड लगा हुआ है, तो बस वही बात है, ये तो नैंड नैंड रियलाइजेशन होगी। नैंड नैंड रियलाइजेशन इज नथिंग बट योर एंड और रियलाइजेशन, दैट इज एसओपी। तो चुपचाप से वही लिख करके काम खत्म। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। नोट डाउन करो, इसके ऊपर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, नोट डाउन कर लो। कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो भाई, यहाँ पे कंसिडर 2x4 डिकोडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अब देखो बस यहाँ पे हमने क्या किया, सेम टू सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, बस बबल मैंने यहाँ से हटा रखा है। बबल हटा रखा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो जो एब्सेंट है आप उनको उठा उठा के लिख लेना। ठीक है, तो डायरेक्टली एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ विल बी इक्वल टू ए बार बी बार प्लस में ए बी, ये आएगा, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो भाई आपने पहले इसमें दिया क्या है भाई, इस एंड में क्या दिया है भाई, ए बार बी का होल बार प्लस में ए बी बार का होल बार। सॉरी, प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि एंड में जा रहा है ना, ये डॉट आएगा यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है जी, अब बस इसको खोलो और आपका काम खत्म है। तो फाइनली ये क्या बन के आएगा, ए प्लस में बी बार डॉट ए बार प्लस में बी, है ना, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, और कुछ नहीं। तो ये देखो, ए बार कैंसिल हुआ, ए बी प्लस में ए बार बी बार, और ये बी बी बार भी ये कैंसिल हो गया। तो यही तो आया है, यही तो मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया था। तो मेरे दिमाग बहुत जल्दी कैसे काम किया, अगर यहाँ पे नॉट होता, मतलब ये नैंड होता, बबल होता, यहाँ पे ये नैंड होता अगर, तो जो जो मिनटम है वो उठा उठा के लिखनी थी। अब आपने यहाँ पे बबल हटा रखा है, बबल हटा रखा है मतलब आपने डायरेक्टली जो इसमें जा रहा है उसका नोट कर रखा है। नोट कर रखा है तो बस ठीक है भाई, जो जो मिनटम एब्सेंट है, मतलब जो जो मिनटम इसने एंड में नहीं जा रही, उसको उठा उठा के लिखो, काम खत्म। अगर फिर भी जरा सा भी डाउट आए ना, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, ये देखो भाई, ये अगर यहाँ पे बबल होता, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एक नॉट गेट और लगा देता, ऐसे करता मैं अगर, तो ये वही बात है, ये एंड नहीं बन के आएगा, ये बबल और ये बबल कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या भाई। 2 बार नोट लगा दिया अगर आपने, उसमें क्या टेंशन है भाई, 2 बार नोट लगा दिया, तो यहाँ से आपने ये दिया तो यहाँ से यही तो बार आएगा, क्यों, क्योंकि एक बार नोट करा तो ए बार आएगा, ए बार का फिर नोट करा तो ये आएगा।
इतना तो आप सब जानते ही हैं, है ना। ए अच्छे से बोल तो ए बार का बार, ए बार का बार क्या होता है भाई, ए होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, याद करो। ऐसे मैंने पता नहीं क्यों मेरे मुंह से नाम निकल गया, मेरे को कमेंट में बोलना चाहिए था, कमेंट करके बताओ भाई इस लॉ का क्या नाम है, ए डबल बार को हम क्या ए बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है ना, लॉ का क्या नाम है। बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ, चीजें रिवाइज करते रहा करो, चीजें माइंड में फिट रहेंगे, ठीक है जी। अरे चलो अब तो बोल ही दे तो अब काम खत्म है। तो ए आया है हमारे पास बाहर, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। तो अब अगर आपने 2 बार बबल लगा रखा है ना, तो अब इतना इतना पार्ट देखो भाई। अगर यहाँ यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या है भाई, वो है हमारे पास जो जो मिनटम इसमें हमने दे रखी है। अब आपने उसका पूरे का नोट कर दिया, मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, यहाँ से क्या क्या आया भाई देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो ये क्या बार आया है, ए बार बी प्लस में ए बी बार आया है, ठीक है। अब इस बबल इस नोट के कारण मैं क्या बोलूंगा, उस पूरे का नोट हो गया, पूरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो जो एब्सेंट है वो उठा उठा के लिखनी थी, और वही हमने लिख करके दिखा दिया आपको, इसलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख करके भाग गया था मैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इससे ऊपर मेरे को नहीं बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब हमने हमारे पास नैंड था, है ना, तो जो जो आपने घुसाई है उसको लिखना है। लेकिन अगर नैंड नहीं है, मतलब ये बबल हटा रखे मैंने यहाँ पे, सिर्फ एंड लगा रखा है, तो जो जो एब्सेंट थी उसको उठा उठा के लिख दो, बस काम खत्म। ठीक है। तो मतलब एब्सेंट इन द सेंस जो जो एंड में नहीं जा रही उनको उठा उठा के लिख लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो मैं इसी को कॉपी करके ले जाता हूँ, ठीक है, या चलो स्लाइड को ही कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, इसके आगे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे बस क्या करते हैं, ये बबल हटा देते हैं। अब जरा मुझे बताओ क्या आएगा। तो सिग्मा एम में आपको कुछ नहीं करना भाई, बबल नहीं है ना इसके आगे, मतलब नैंड नहीं है, तो एंड बन चुका है। तो आप देख लो भी जो जो एब्सेंट है उनको उठा उठा के लिख लेना, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, 0 1 और 6, बस दैट्स इट। ठीक है, 0 1 and 6, दिस इज माई फाइनल आंसर। पकड़ गए थिंक आप लोग, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। कंसिडर 3x8 डिकोडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। तो बस अब मेरे ख्याल से आपको पता ही है, एंड लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये देख लो भाई, हम सीधा लिखेंगे एफ ए बी सी सिग्मा एम 0 1 2 3 4 गया, 5 6 7, 5 6 7, दिस इज माई आंसर। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया। हाँ, रियलाइज हाफ एडर फ्रॉम डिकोडर। हाफ एडर बनाना भाई डिकोडर से, तो कैसे बनाएंगे भाई। हाफ एडर क्या होता था भाई, एक कम्यूटेटर सर्किट विच इज यूज्ड टू ऐड टू 1 बिट नंबर्स। तो सम और कैरी दो चीजें होती थी। तो अब वही बात है अभी, चलो फटाफट कर देते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और कुछ नहीं। सम कैरी तो 0 1 1 0 और 0 0 0 1, ये आया करता था, याद है कि नहीं। देखो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1। मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा, याद नहीं आता तो फुल लेटर का वीडियो देखो। ये सब चीजें मैं बार बार क्यों बनाते रहता हूँ, आप भी बनाओ। अभी बनाओगे तो फ्लो बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा तो हमारी बात वहीं खत्म है। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से इसको रियलाइज करें। अब देखो दो फंक्शन है ना, अब आपको लगेगा कि हमारे को दो 2x4 डिकोडर दो लगाने पड़ेंगे, है ना, एक सम के लिए कैरी के लिए। मल्टीप्लेक्स में तो हमने ऐसे ही किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे पकड़ेंगे ए और यहाँ पे पकड़ेंगे बी, और यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, इन दोनों को पकड़ के, है ना, और में डाला, काम खत्म। ये आ गया जी हमारे पास सम। ठीक है जी। अच्छा जी, और फिर अब अगला एक और 2x4 डिकोडर लूंगा, उसमें उसके लिए उसमें हम लोग कैरी का काम करेंगे। लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यही फायदा है डिकोडर का। मल्टीप्लेक्सर में अलग अलग मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब मैं एक ही डिकोडर से सारा काम कर जाऊंगा। यही तो है ना कैरी, बस इसको उठा के सी बोल दो, बस काम खत्म। ठीक है, तो मतलब अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शन भी रियलाइज कराने हैं, तो आपको टेंशन नहीं आएगी भाई। एक से ज्यादा फंक्शन भी रियलाइज कराना है तो आप डिकोडर, एक ही डिकोडर से वो सारे काम कर जाओगे। अभी आपको आगे और दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा, एक बार इसको पहले नोट डाउन करो। कर लिया इसको नोट डाउन, ठीक है जी। तो बस ये आई थिंक समझ में आ गया ना सबको। कैरी क्या है भाई, लास्ट वाली मिनटम, तो लास्ट वाली मिनटम को उठा करके मैंने बस बस कैरी बोल दिया। और यहाँ पे ये दो मिनटम थी, तो दोनों के आगे मैंने और लगा दिया, बस काम खत्म। 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी और सारी बातें बोलूंगा, नोट डाउन करो इसको। कर लिया, बढ़ रहा हूँ आगे। आप सब डायरेक्ट रियलाइज कराना है डिकोडर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, एक सम और एक बोरो, ठीक है। तो इसको आप एक्स वाई ले लो बेशक से, ठीक है। एक्स वाई, ये सम और ये बोरो, मतलब सब्ट्रैक्शन और बोरो। 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 1 and 0, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 और 0, ठीक है। 0 में से 1 नहीं जाता तो एक बोरो मांगना पड़ेगा। और सब याद आ रहा होगा आपको, प्लीज मैं बार बार बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बस काम खत्म है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपने x लिया और यहाँ पे y लिया, ठीक है जी। तो ये देखो भाई, ये चार अपनी मिनटम होगी ना, तो दूसरी और तीसरी पकड़नी थी, लो जी मैंने पकड़ ली, और मैं डाल दी, काम खत्म। ठीक है, ये आ गया जी सब्ट्रैक्शन। और बोरो के लिए दूसरी वाली को ही पकड़ना था, तो लो जी इसी को ही पकड़ के बोल दो बोरो, काम खत्म, बस हो गया। सो सिंपल काम। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, ठीक है। फुल एडर को रियलाइज कराना है डिकोडर से। फुल एडर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई, ए बी,
ए बी सी माइनस वन, प्रीवियस कैरी है ना, समेशन और कैरी 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है। अच्छा जी, तो अब सम देख लो भाई। देखो जहां पे भी जिस अब थोड़ा और अच्छे से बोलता हूँ मैं, ठीक है। अब हम फुल एडर बना रहे हैं ना, तो फुल एडर के लिए जहां पे भी दो या दो से ज्यादा वन होंगे वहां पे सम बनाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, जहां पे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे ना वहां पे समेशन वन आएगा। क्यों वन आएगा? क्योंकि देखो भाई, अगर सिंगल वन है तो 0 + 0 + 1, आंसर इज वन, सम वन आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो ट्रिपल वन है, यहाँ पे भी वन आएगा। कैरी के लिए मैं क्या बोलूंगा, जहां पे दो या दो से ज्यादा वन है वहां पे कैरी वन आना ही आना है, बस वही बात खत्म। ठीक है, तो सम देखो भाई, 0 1 1 0 1 0 0 1, फटाफट से मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस अगर होंगे तो सम हमारे पास जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ वन जब आप ऐड कर लोगे तो सम जीरो आता है और कैरी वन आता है ना। समेशन जीरो कब आएगा? जब इवन नंबर ऑफ वन होंगे। ऑड नंबर ऑफ वन में समेशन हमारा वन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया। अच्छा जी, कैरी के लिए, कैरी के लिए अब आप क्या बोलोगे, जहां पे इवन वंस होंगे, है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा वन होंगे वहां पे कैरी वन आएगा, बस वही बात खत्म है। ठीक है जी, तो देखो भाई, ये 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 1 1, काम खत्म। ठीक है। अब देखो भाई, अब फटाफट से इसको हम रियलाइज करा देंगे। ठीक है ना। तो अब देख लो, या तो मैं एस सम के लिए, कैरी के लिए सिग्मा एम करके नोटेशंस वगैरह लिखूं, नहीं मैं नहीं लिखूंगा, फटाफट से जल्दी जल्दी मैं काम करके दिखा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है। सम को आप लिखोगे अपने आप से सिग्मा नोटेशन में क्या क्या आएगा, कैरी को आप लिखोगे सिग्मा नोटेशन में क्या क्या आएगा। अगर नहीं लिख पा रहे, दिक्कत है, प्लीज मेरे फुल लेटर का वीडियो देखो, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पे मेन बात आपको समझ में आएगी, है ना, ए बी और C-1। तो तो मिन टर्म नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वन को पकड़ना है, मिन टर्म नंबर टू को पकड़ना है, मिन टर्म नंबर वन, मिन टर्म नंबर टू, 4 और 7, 0 1 2 3, ये 4 और ये 7। ठीक है, इनको पकड़ो और में डालो। ये आ गया जी समेशन। अब आएगा मजा मेन। अगर आपके पास मल्टीप्लेक्सर होता तो एक और मल्टीप्लेक्सर साथ लगाना पड़ता हमारे को, है ना, हर एक 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 फंक्शन के लिए एक एक मल्टीप्लेक्सर, लेकिन यहाँ वो चक्कर नहीं है। अब कैरी भी मैं यहीं से शो कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास मिनटम प्रेजेंट है ना भाई। जब आपके पास मिनटम प्रेजेंट है तो जो जो होगी उनको पकड़ पकड़ के और गेट लगाते चले जाओ, और क्या होगा, जितने मर्जी फंक्शन रियलाइज कराओ, ये सबसे खास बात है डिकोडर की। ठीक है, जितने चाहो उतने फंक्शन रियलाइज करा लेना एक ही डिकोडर से, बस और गेट फालतू लगते चले जाएंगे, और क्या होगा। अब देख लो भाई, कौन कौन सी है, 0 1 2 3, 3 5 6 7, 3 5 6 7, 0 1 2 3, 3 5 6 7। ठीक है, इनको पकड़ो और में डालो, ये हो गया जी कैरी, काम खत्म। ठीक है जी, आई थिंक पकड़ गए आप लोग। अच्छा, एक तरीका ना मेरे दिमाग में और आ रहा है, मैं आपको सीधा लिख करके दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग चीजें पकड़ पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो मैं नीचे नीचे दिखाता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो क्योंकि गेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, इन सब के तो आपको रटे होने चाहिए सारी चीजें फटाफट से। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, है ना, ये बिना इनको लिखे हम लोग लिख करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आप चीजों को पकड़ सको अच्छे से। देखो भाई, या एक स्क्रीन पे करना होगा ना बाद में, चलो मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने ये सब छुपा दिया ताकि मेरे को भी नजर ना आए और मैं आपको सीधे दिखा सकूं। देखो भाई, सम लिखना है और कैरी लिखना है आपको, किसके लिए, फुल एडर के लिए। ठीक है, तो समेशन, ऑड नंबर ऑफ वन जहां पे होंगे उनको लिखना है। अब माइंड में अपने आप घुसा लो, घुमा लो, वन में ऑड नंबर ऑफ वन होगा। अच्छा जी, फिर टू में ऑड नंबर ऑफ वन होगा, थ्री में नहीं होगा, फोर में होगा, फाइव में नहीं होगा, सिक्स में नहीं होगा, सेवन में होगा, बस 1 2 4 7, ये हो गया समेशन। अच्छा, कैरी के लिए मैं क्या बोलूंगा, दो या दो से ज्यादा वन होने चाहिए, जीरो में नहीं है, वन में नहीं है, टू में नहीं है, थ्री में है, फोर में नहीं है, फाइव में है, सिक्स में है और सेवन में है, बस वही बात खत्म होगी। लो जी, ये सम और कैरी आएगा, आप अपने आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो माइंड में अगर आपके चलता है ना फटाफट बाइनरी, इसलिए मैंने कहा था बाइनरी पे कंट्रोल कर लो। जब भी मैं, ये देखते हो ना मेरे को, ये मैंने इतनी स्पीड से कैसे लिखता हूँ चीजें, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बाइनरी छपे हुए हैं सारे। इसलिए मैंने कहा था मेरे साथ साथ आदत बनाओ, ये गंदी आदत मत डालना, 0 1 0 1 0 1 लिखना, फिर यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 और यहाँ पे 4 0 4 1 ऐसे करके मत करना। आप आपके दिमाग में अच्छे से बाइनरी नहीं फिट होगा। और अगर आपके दिमाग में बाइनरी ढंग से फिट नहीं हुआ ना, तो ये जो चीजें मैं फटाफट से ट्रिक लगा लगा कर चीजें दिखाता हूँ ना आपको, ये नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि माइंड में फिट ही नहीं है बाइनरी। बाइनरी पे प्रॉपर कंट्रोल करो, इसलिए मैं इतना टाइम लगाता हूँ चीजें समझाता हूँ। ठीक है, चलो पकड़ गए आई थिंक आप लोग। करता हूँ मैं छोटा सारा, करता हूँ एक स्क्रीन पे, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है जी, चलो।
अब रियलाइज फुल सब्ट्रैक्टर फ्रॉम डिकोडर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो भाई, फुल सब्ट्रैक्टर के लिए एक तो हमारे को सब्ट्रैक्शन चाहिए और एक बोरो चाहिए। अब देखो भाई, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या सीधा सीधा लिख के दिखाऊंगा आपको, सिग्मा एम। देखो वही बात है, फुल सब्ट्रैक्टर जब आप बना रहे हो तो अच्छा चलो एक बार मेरे को ऐसे, वही बात है, आपको परेशानी महसूस होगी, मैं ना यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ इस चीज को। क्या टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये देखो भाई, मैं इसका नाम रख देता हूँ बोरो, है ना ये, है ना। तो एक्स वाई बी माइनस वन, पुराना बोरो है ना, और समेशन, और एक नया बोरो। ठीक है, अब देखो भाई, ये जब मैंने फुल सब्ट्रैक्टर आपको पढ़ाया था, मैंने वहां समझाया था आपको, सीधा सीधा घटाते चले जाओ, है ना। देखो भाई, ये तो सारा जीरो बनेगा, यहाँ पे देखो भाई, जीरो में से जीरो गया खत्म, जीरो में से वन गया नहीं जाता, तो समेशन या सब्ट्रैक्शन बनाएगा और बोरो भी बनाएगा। ठीक है, बोरो भी बनाएगा। उसके बाद फिर जीरो में से वन नहीं जाता, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन वन आ गया यहाँ पे, और साथ साथ बोरो हमारे पास जीरो आया, क्यों? अच्छा नहीं, बोरो वन आएगा, है ना, ये तो मैंने गलती लिखा हुआ है, बोरो भी वन आएगा, है ना। देखो अब जीरो में से वन नहीं जाता, तो एक बोरो मांगा, तो यहाँ पे बोरो भर दिया, ये टू बन गया, टू में से वन गया वन, वन में से जीरो गया वन, इसलिए वन आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे समेशन हमारा जीरो आएगा, कंफर्म है ना, क्यों? क्योंकि जीरो में से वन गया, नहीं जाता, तो एक बोरो मांग लिया हमने, और यहाँ पे टू बन गया, टू में से बन गया वन, और वन में से बन गया जीरो। अब देखो भाई, यहाँ पे वन में से जीरो गया वन, और फिर वन में से जीरो गया वन, तो बोरो की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे देखो भाई, वन में जीरो गया वन, वन में से बन गया जीरो, और बोरो की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं थी। और वन में से बन गया जीरो, और फिर जीरो में से जीरो गया जीरो, तो बोरो की भी जरूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे देखो भाई, वन में से बन गया जीरो, जीरो में से वन नहीं जाता, तो एक बोरो मांगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो अब ध्यान से जब हम देखेंगे ना, जब आप अपने माइंड से सोचोगे, हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही चक्कर है भाई, अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे ना हमारे पास, तो समेशन वन आना ही आना है, मतलब सब्ट्रैक्शन हमारा वन आना ही आना है। ऑड नंबर वन के केस में सब्ट्रैक्शन वन आना ही आना है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे ना, तो एक में से एक चला जाएगा, फिर एक बच जाएगा, समझ रहे हो? ये देखो भाई, जैसे ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो वन में से वन गया, ये तो आप जीरो बना लोगे, लेकिन फिर जीरो में से वन तो नहीं जाएगा ना। ऐसे ही अब देखो, क्योंकि तीन ही वेरिएबल थे हमारे पास, तो या तो एक वन होगा या तीन ही वन होंगे। अब एक वन होगा चाहे यहाँ पे हो, है ना, चाहे हमारे पास यहाँ पे हो, चाहे हो ये, यहाँ पे भी पक्की बात है, सब्ट्रैक्शन हमारा वन आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से तो सीधा ही है, वन में से जीरो गया वन, वन में से जीरो गया वन, और यहाँ पे देखो भाई, जीरो में से वन नहीं जाता, तो बोरो मांगना पड़ेगा, और यहाँ पे भी बोरो मांगना पड़ गया। तो सीधी सी बात है भाई, ऑड नंबर ऑफ जब हमारे पास वेरिएबल ट्रू होंगे, तो हमारा सब्ट्रैक्शन वन आएगा ही आएगा। तो वही बात है भाई, ऑड नंबर ऑफ वाला। अब देखो, अब बिना कुछ करे, बिना कुछ किए, सीधा सीधा मैं फुल सब्ट्रैक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है उसका मिनटर्म लिख जाऊंगा, है ना। अब ये चीज अगर याद है, तो जीरो नहीं आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री नहीं आएगा, फोर आएगा, फाइव सिक्स नहीं आएगा, सेवन आएगा सीधा, क्योंकि पांच में वन जीरो वन होता है, दो दो वन है। छह में डबल वन जीरो, दो वन है, तो वन टू फोर सेवन, सेम टू सेम वही जो हमारा फुल फुल लेटर का था। अच्छा जी, अब बोरो की कहानी आएगी। अब देखो भाई, बोरो की कहानी देखो आराम से क्या हो रहा है। जब भी चढ़ते हुए वन नजर आते हैं ना, वहां पे टेंशन पैदा होती है, मतलब इन से देखो, जीरो जीरो वन, ये टेंशन पैदा कर गया बोरो में, है ना। फिर जीरो वन जीरो, ये भी टेंशन पैदा कर गया। मतलब पहला जीरो है ना, उसके आगे कोई भी वन है, तो वो हमारे को टेंशन पैदा करेगा ही करेगा। मतलब जीरो को छोड़ के वन टू और थ्री सीधे सीधे वो आ जाएंगी, क्योंकि जीरो में से वन नहीं जाता, वो सारी टेंशन पैदा करता है, वो बोरो मांगेगा ही मांगेगा, समझ रहे हो ना भाई। देखो, जीरो में से जीरो, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, जीरो में से वन दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे देखो जीरो में से वन दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे देखो जीरो में से वन दिक्कत कर रहा है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, वन टू थ्री, ये तीनों तीनों आएंगी आएंगी। उसके बाद देखो भाई, फोर फाइव और सिक्स, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा ही है ना, यहाँ पे तो कोई बोरो का चक्कर नहीं। यहाँ पे वन में से जीरो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर वन बचा, उस वन में से वन गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। सेवन में फिर तीन आएगा, फिर वही दिक्कत करेगा, वन में से वन जाएगा जीरो, जीरो में से वन जाता नहीं, फिर बोरो मांगना पड़ जाएगा। तो मतलब सीधे सीधे अब आपको अच्छे से माइंड में रहेगा, वन टू, वन टू थ्री और सेवन, सीधा सीधा। ठीक है, तो हम सीधा बोरो लिख सकते हैं, वन टू, वन टू थ्री और सेवन। जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है ना, वो सीधा ही बोल पा रहा होगा। देखो भाई, जीरो में तो कोई टेंशन आएगी नहीं, वन में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जीरो में से वन नहीं जाएगा, टू में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जीरो में से वन नहीं जाएगा, थ्री में भी दिक्कत आएगी, वही बात, जीरो में से वन नहीं जाएगा। उसके बाद सेवन में तो आनी आनी है, बाकी और कुछ नहीं आएगा, आप खुद से चेक कर सकते हो बस। और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब सारा कुछ रेडी है। बस वन टू फोर सेवन, यहाँ पे वन टू थ्री सेवन। ठीक है जी। तो आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सबको। बस अब तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब तो बस डिकोडर बनाना और अपना काम खत्म करना है, थ्री क्रॉस से डिकोडर बनाओ, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो लो जी, एक्स वाई
और b -1 और यहाँ से मिनटर्म नंबर 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ जी, किस किस को पकड़ना है भाई? 1 2 3 4 और 7, 1 2 4 7 और मैं डाला, काम खत्म। ये आ गया जी हमारे पास समेशन। और बोरो के लिए 1 2 3 7 ले आओ पकड़ के, 1 2 3 और ये 7 और मैं डालो, काम खत्म। ये हो गया जी बोरो। बस सो सिंपल। ठीक है, तो जितने मर्जी फंक्शन, यही खास बात है भाई डिकोडर की, जितने चाहो उतने फंक्शन रियलाइज करा लेना, है ना। थीकरो सेट से अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो वो बड़े आराम से रियलाइज होगा बिना मिनिमाइज किए, और जितने मर्जी करा लेना, बस और गेट फालतू लगते चले जाएंगे, बस ये फायदा है। मल्टीप्लेक्सर में अलग अलग मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ते थे, यहाँ यहाँ वो चक्कर नहीं है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी, तो ये दो फंक्शन थे ना हमारे पास, अगर ये एक सम के लिए एक बोरो के लिए, तो दो मल्टीप्लेक्सर अलग अलग लगाने पड़ जाते थे, एक समेशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक बोरो के लिए। लेकिन यहाँ वो चक्कर नहीं है, डिकोडर में एक ही डिकोडर से काम हो जाएगा, और गेट फालतू लगते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। चलो भाई करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है। हाँ जी, तो बस अब फाइनली बस हम इसको जनरलाइज कर देंगे। टू रियलाइज m फंक्शंस ऑफ डिग्री n वी नीड ओनली वन डिकोडर। डिग्री n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, बार बार मैंने आपको समझाया है, ये डिग्री अलग अलग टर्मिनोलॉजी से यूज होती है। तो कई बार डिग्री मिन टर्म के लिए बोला जाता है, कई बार डिग्री वेरिएबल के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए कह रहा हूँ, तो आपको वी नीड वन डिकोडर, है ना। और एक ही डिकोडर चाहिए, और कितने बाय कितने का चाहिए वो वही लिख देता हूँ। ठीक है, एक डिकोडर चाहिए, और कितने बाय कितने का चाहिए? n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर चाहिए। ठीक है, क्योंकि n वेरिएबल का था ना, इसलिए तो 2 पावर n मिन टर्म होंगी उसके लिए, है ना। और गेट कितने लगेंगे भाई? देखो m फंक्शन है, एक नहीं है, दो नहीं है, m है, तो m और गेट्स लगा लेना। अब कितने इनपुट वाला और गेट होगा वो भाई हर एक फंक्शन पे डिपेंड करेगा, किस फंक्शन में कितनी मिन टर्म प्रेजेंट है। जिसमें जितने मिन टर्म होंगे उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, और थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, है ना। अगर जैसे सपोज कर लो 3 वेरिएबल के फंक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, एफ ए बी सी, 3 वेरिएबल के फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो अगर आपके पास मैं बोलता हूँ 4 से ज्यादा मिन टर्म है, ठीक है, मतलब क्या कि इस फंक्शन में, है ना, इस फंक्शन में अगर 5 मिन टर्म प्रेजेंट है, या 6 है, या 7 है, या 8 है ना, इनमें से कुछ है, तो मैं बोलूंगा कि नॉर गेट फायदेमंद है आपके लिए। और गेट फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर देखो बात वहीं पड़ेगी, अगर 5 इन मिनटम प्रेजेंट है तो आपको 5 इनपुट का और गेट लगाना पड़ेगा। या फिर अगर मैं बोलूं, अगर आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना भाई, देखो अगर m मिनटम प्रेजेंट है तो 2 पावर n माइनस m इनपुट का नॉर गेट लगाना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, याद नहीं आ रहा तो ये देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। पेन टैप का यही फायदा है ना भाई, मैं आपको सीधा सीधा दिखा सकता हूँ ना। ये देखो भाई, मैंने यहीं पे आप ही थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर n वेरिएबल का फंक्शन है तो n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर से वो रियलाइज हो जाएगा। और अगर m मिनटर्म प्रेजेंट है तो m इनपुट का और गेट लगाओ, या फिर 2 पावर n माइनस m इनपुट का नॉर गेट लगाओ, तो बस वही बात आ जाएगी, है ना। तो आई थिंक, है ना, तो आ जाते हैं वापस अपनी बात पे। हाँ जी, तो 2 पावर n माइनस m इनपुट का नॉर गेट लगाना पड़ेगा। तो n वेरिएबल 3 थे, तो 8 माइनस 5 दैट इज 3, है ना। 5 इनपुट का और गेट लगाना फायदेमंद है, या 3 इनपुट का नॉर गेट? ऑब्वियसली बात है, 3 इनपुट का नॉर गेट फायदेमंद है, तो 3 इनपुट का नॉर गेट से काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 इनपुट का और गेट लगाना पड़ेगा, 6 इनपुट का और गेट लगाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है आप सिर्फ 2 ही इनपुट का नॉर गेट लगाओ, काम खत्म करो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको 7 इनपुट का और गेट लगाना पड़ेगा, 7 इनपुट का और गेट। लेकिन इसकी बजाय आप क्या कर सकते थे, आपको सिर्फ एक ही इनपुट का नॉर गेट लगाना पड़ेगा। एक इनपुट का नॉर गेट दैट इज नथिंग बट योर नॉट गेट ओनली, नॉट गेट लगाओ, काम खत्म। ठीक है, ऐसे भी मैं बोल के भाग सकता था। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, 8 इनपुट का और गेट लगाना पड़ता। और वो लगाने क्यों, ये तो सब टेंशन खत्म करो ना। अगर आठों की आठों मिन टर्म प्रेजेंट है, 3 वेरिएबल का फंक्शन और आठों की आठों मिन टर्म प्रेजेंट है, वो तो टोटल है, लॉजिक 1 है वो तो, है ना। तो उसमें तो कोई गेट किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सीधा बोलो लॉजिक 1, बस काम खत्म। ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज ट्रू। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। तो ठीक है, डेट्स इट। तो अब जैसे देखो, अब वही बात है, मेरे ख्याल से मेरे को इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आप समझ पा रहे होगे, है ना। ऐसे ही चलो एक और देख लो बस। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, तो और मैं आपको बोलता हूँ कि उसके अंदर से 25 मिनटम प्रेजेंट है, 25 मिनटम प्रेजेंट है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 25 इनपुट का और गेट लगाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन क्योंकि 5 वेरिएबल हैं,
तो 2 पावर 5 टोटल मिनटम्स होंगी, -25 कर लेना, 32 - 25 7 आएगा। तो या फिर आप 7 इनपुट का नॉर गेट लगाना, तो 7 इनपुट का नॉर गेट बहुत फायदेमंद है बजाय 25 इनपुट के और गेट के। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, इट्स अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो आधे से ज्यादा, सिंपल बात है भाई, आधे से ज्यादा मिनटम है ना अगर तुम्हारे पास, तो नॉर गेट फायदेमंद है। आधे से कम मिनटम्स हैं प्रेजेंट आपके पास, तो और गेट फायदेमंद है। आई थिंक समझ पा रहे होगा। आधा मतलब समझ गए ना, जैसे देखो 5 वेरिएबल है तो 32 है, तो 16 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे और लगाओ चाहे नॉर लगाओ, बात बराबर आएगी। तो मतलब 16 से ऊपर है ना, 16 से ज्यादा अगर मिनटम आपके पास प्रेजेंट है, मतलब 17 18 19 20 अप टू 32 है ना, 17 से ऊपर अगर मिनटम प्रेजेंट है तो फायदेमंद कौन है, नॉर गेट। अगर 16 से कम मिनटम प्रेजेंट है तो फायदेमंद कौन है, और गेट, ठीक है। और अगर 16 ही है तो जो आपका मन कर रहा है वो कर लो, है ना। और वही बात है, 32 की 32 मिनटम अगर प्रेजेंट होगी फिर तो क्या है, वो तो लॉजिक वन है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और अगर 0 मिनटम प्रेजेंट हुई तो मतलब वो तो ऑलवेज ऑफ है, उसकी भी कोई टेंशन नहीं, उसको भी आप छोड़ सकते हो। वो तो खैर एक्सट्रीम केसेस है, इतना हमारे को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बेसिक पॉइंट था मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो मेरे मन में था, जो मेरे को बताना था। आधे से ज्यादा मिनटम है तो नॉर गेट फायदेमंद है, आधे आधे से कम मिनटम प्रेजेंट्स हैं तो नॉर गेट तो और गेट फायदेमंद है, ठीक है। ग्रेटर देन हाफ तो नॉर गेट, लेस देन हाफ तो और गेट, बस काम खत्म, ठीक है। लिख देता हूं मैं, अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है तो। लेस देन हाफ, लेट मी यूज अनदर स्लाइड, टेक स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। बस अब मैं क्या कहूंगा, लेस देन हाफ, अगर लेस देन हाफ मिनटम है, थोड़ा और अच्छे से बोलें, लेस देन 2 पावर n - 1, ठीक है। देखिए एन वेरिएबल का अगर आप फंक्शन लेके चलते हो, एन वेरिएबल का फंक्शन लेके चलते हो, तो 2 पावर n मिनटम होंगी टोटल पॉसिबल, 2 पावर n मिनटम टोटल होंगी। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, आधा ना, तो 2 पावर n/2, 2 पावर n/2 क्या हो जाएगा जी, 2 पावर n - 1, ऊपर -1, आप समझदार हो इतना तो आप जानते हो। तो लेस देन 2 पावर n - 1 मिनटम है अगर आपके पास फंक्शन में प्रेजेंट, ठीक है। हाँ जी, तो लेस देन 2 पावर n मिनटम प्रेजेंट, तो आपको क्या लगाना चाहिए भाई, और गेट, उतने इनपुट का और गेट ले लेना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मोर देन, मोर देन 2 पावर n मिनटम प्रेजेंट, 2 पावर n मिनटम प्रेजेंट, तो नॉर गेट फायदेमंद है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 2 पावर n - 1 मिनटम है तो और लगाओ नॉर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एग्जैक्टली 2 पावर n - 1 मिनटम प्रेजेंट है, तो नॉर लगाओ और लगाओ, इन टर्म्स ऑफ इनपुट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, दैट इज 2 पावर n - 1, ठीक है जी। और ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा डिकोडर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और आप मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना, मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।